जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है इसको भी मंत्री बना दो। यही है राजद का आरक्षण। ये कोई नहीं जानता है सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है। लालू जी एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल के उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं। 2020 के चुनाव में हम जा रहे थे, हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के युवराज, मैं बार बार लोगों को कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बदलती नहीं है साथियों, एकदम स्पष्ट रहिएगा। हम गठबंधन जरूर करते हैं और गठबंधन धर्म को भी निभाते हैं। नहीं तो याद कीजिए 1996 में पहली बार गठबंधन बिहार में बना, तब से हम गठबंधन के स्वरूप के साथ खड़े हैं। गठबंधन हम जरूर बनाते हैं लेकिन संकल्प हमारा कन्फर्म है, उस कमिटमेंट को भी हम पूरा करते हैं। किसी धर्म के गुरु भगवान को किसी टेंट में रहना पड़े, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। 2020 के चुनाव में हम जा रहे थे, हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब साथियों आप समझ लो 1,75,000 की शिक्षक की बहाली हम लोगों ने निकाली और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के युवराज, तो मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि लालू जी एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल के उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं। यह फॉर्मूला बता दीजिए, पूरे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जब भी चाय के दुकान पर आप जाते होंगे साथियों, लोग कहते हैं कि आरक्षण, अरे सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की शुरुआत की साथियों। इस देश में जब 70 वर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब अति पिछड़ा समाज का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो स्पष्ट तौर पर जब इस देश में लगा कि अब उच्च जाति स्वर्ण लोग भी गरीब होने लगे, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया साथ। यह है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी तो मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब पता नहीं जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में, तो जनता से यह मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इससे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही है आरक्षण, यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथी, ये कोई नहीं जानता है सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है हम कैसा बिहार चाहते हैं। यदि हम श्रेष्ठ विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम विकसित बिहार कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया, राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के सभी नेताओं से बात हम लोगों ने किया, सभी लोगों ने बात किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों के सहमति से और प्रदेश के सभी नेताओं से वार्ता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर तय किया कि ये जो जंगल राज वाले को सत्ता से बाहर करने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानने का काम करेंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।